मीठे शब्दों की ताकत। एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी भौतिक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। अगर आप इस कहानी को पूरा देखते हो तो आप इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। कृपया इस कहानी को पूरा जरूर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रामू सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह अपने आसपास के लोगों से कठोरता से बात करता था। खेत पर काम करने वाले मजदूर, उसके पड़ोसी, यहां तक कि उसका अपना परिवार भी उसकी कठोर बातों से परेशान रहता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर हमारी यह आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रामू का मानना था कि सख्त शब्दों से ही काम करवाया जा सकता है। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके संबंधों को खराब कर रही थी। लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसका बेटा अर्जुन भी उससे डरने लगा था। उसकी पत्नी सुमित्रा कई बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन रामू अपनी आदत से मजबूर था। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ज्ञान का भंडार थे और गांव के लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रामू भी वहां पहुंचा। साधु ने सभी से कहा, मीठे शब्दों में अपार ताकत होती है। ये रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और दिलों को जीतते हैं। रामू ने साधु की बातों को सुना और उनके पास जाकर पूछा, गुरुदेव, मीठे शब्दों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मैं नहीं समझ पाता? क्या आप मुझे इसका प्रमाण दे सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। 7 दिनों तक अपने परिवार और गांव के लोगों से केवल मीठे शब्दों में बात करो। इसके बाद तुम खुद ही अंतर समझोगे। रामू ने साधु की बात मान ली और अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह रामू ने अपने बेटे अर्जुन को प्यार से पुकारा, अर्जुन बेटा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। चलो साथ में खेत पर काम करते हैं। अर्जुन हैरान था। उसके पिता ने पहले कभी इतनी मधुरता से बात नहीं की थी। वह खुश होकर पिता के साथ खेत पर गया। रामू ने उसे खेती के छोटे छोटे गुर सिखाए और उसकी तारीफ की। अर्जुन को ऐसा लगने लगा जैसे उसका पिता उससे सच्चा स्नेह करता है। फिर रामू ने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुम्हारे हाथों का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। आज तुम्हारे लिए कुछ मदद करना चाहता हूं। सुमित्रा भी रामू के बदले हुए स्वभाव को देखकर चकित थी। वह सोच रही थी कि आखिर रामू को क्या हो गया है। रामू ने उसके साथ घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। इससे सुमित्रा को बहुत खुशी हुई और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। गांव के लोग भी रामू के व्यवहार में बदलाव देख रहे थे। वह अब मजदूरों से प्यार से बात करता और उनका हालचाल पूछता। पहले जो मजदूर उसे कठोर स्वभाव के कारण नापसंद करते थे, अब वे उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन रामू ने अपने पड़ोसी मोहन से कहा, मोहन भाई, आपकी मदद से मेरे खेत की उपज अच्छी हो रही है। आप सचमुच मेरे अच्छे मित्र हैं। मोहन, जो पहले रामू से दूरी बनाकर रहता था, अब उसका अच्छा मित्र बन गया। वे दोनों साथ में खेती की योजनाएं बनाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। 7 दिन बीतने के बाद साधु फिर से गांव आए। रामू उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने सच कहा था। मीठे शब्दों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मेरा परिवार मुझसे खुश है। मेरे मजदूर मन लगाकर काम करते हैं और मेरे पड़ोसी भी मुझसे प्यार से पेश आते हैं। साधु ने कहा, बेटा, यह बदलाव तुम्हारे शब्दों का है। मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं, जबकि कठोर शब्द उन्हें तोड़ देते हैं। याद रखो, शब्द ही हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। रामू का बदलाव पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग उसकी बातों से सीखने लगे और आपस में मीठे शब्दों का प्रयोग करने लगे। अब गांव का माहौल पहले से कहीं अधिक शांत और सुखद हो गया। बच्चे खुश रहने लगे, परिवारों में झगड़े कम हो गए और हर तरफ स्नेह का वातावरण बनने लगा। रामू ने यह भी देखा कि मीठे शब्दों से काम करवाना अधिक आसान हो गया था। मजदूर पहले से बेहतर तरीके से काम करने लगे थे। रामू ने अपनी उपज में वृद्धि देखी और आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। उसी गांव में रजनी नाम की एक महिला रहती थी। वह गांव के स्कूल में अध्यापिका थी। रजनी अपने काम में निपुण थी, लेकिन उसकी सख्त आवाज और कठोर व्यवहार के कारण बच्चे उससे डरते थे। एक दिन रजनी ने देखा कि रामू का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। उसने रामू से इसका कारण पूछा। रामू ने उसे साधु की बताई सीख के बारे में बताया। रजनी को यह सुनकर प्रेरणा मिली और उसने भी अपनी आदत बदलने का निश्चय किया। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसने बच्चों से प्यार से बात की।
उसने बच्चों की गलतियों पर डांटने के बजाय उन्हें समझाया। धीरे धीरे बच्चे उससे खुलकर बात करने लगे। रजनी ने एक दिन स्कूल में घोषणा की, आज से हम सभी मिलकर एक नियम बनाएंगे। हम सभी एक दूसरे से मीठे शब्दों में बात करेंगे। बच्चों ने इस नियम को खुशी खुशी मान लिया। कुछ ही महीनों में स्कूल का वातावरण बदल गया। बच्चे अधिक उत्साहित और खुश रहने लगे। रजनी को यह एहसास हुआ कि कठोरता से नहीं, बल्कि स्नेह और मीठे शब्दों से बच्चों को सिखाना आसान होता है। जीवन का सबक। रामू और रजनी दोनों ने यह सीखा कि मीठे शब्दों में वह ताकत है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना सकती है। उनकी यह सीख पूरे गांव और स्कूल के लिए प्रेरणा बन गई। मीठे शब्द केवल संबंधों को मजबूत ही नहीं करते, बल्कि जीवन को भी सरल और सुखद बनाते हैं।